हेलो एवरीवन। आज मैं आपको ट्रांसलेशन के महत्व को दर्शाने के लिए आपके 10th क्लास में से एक चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आपको देखना ये है कि ट्रांसलेशन का प्रयोग करके किसी चैप्टर को या किसी सिलेबस को कैसे कवर किया जा सकता है। कुछ लोग रटने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट मेथड से, जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो इंग्लिश टू इंग्लिश समझ जाते हैं, लेकिन जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको अपने सिलेबस को कवर करने के लिए ट्रांसलेशन वाले नियम को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि वो हर चीज़ को पहले हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उसी महत्व को दर्शाने के लिए जा रहा हूँ कि हमें यदि ट्रांसलेशन थोड़ी बहुत भी आती है तो हम अपने कोर्स को कैसे कवर कर सकते हैं उस ट्रांसलेशन के द्वारा। तो ध्यान देंगे कि जो 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक का फर्स्ट पार्ट का, अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूएंट्स, तो उसमें एक किसान की कहानी है। तो देखते हैं कि उसमें लगभग पूरी कहानी एक टेंस से ही कवर हो जाती है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य। आने को तो और भी टेंस उसमें यूज किए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश करना उसे समझने की कि यदि हमें ट्रांसलेशन थोड़ी भी आती है तो भी हम कितना कुछ कवर कर पाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो के द्वारा मैं बताने जा रहा हूँ कि यदि किसी स्टूडेंट्स को ट्रांसलेशन की बहुत कम नॉलेज है तो वो भी अपने सिलेबस को कैसे कवर कर सकता है। जैसे मान लो आपका 10th क्लास का सिलेबस है, उसमें इंग्लिश की बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूएंट्स। तो उस चैप्टर की ट्रांसलेशन यदि करनी पड़ जाए या किसी क्वेश्चन का आंसर देना पड़ जाए तो हम कौन से नियम को प्रयोग करके उसका आंसर दे सकते हैं। तो अब मान लो किसी को याद है नियम कि आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, तो उसका रूल भी उसको याद है होना चाहिए कि सब्जेक्ट के बाद वर्ग की सेकंड फॉर्म प्रीपोजिशन प्लस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। पहचान उसकी ता था ते थे ती थी या आ ए ई होती है। अब हम पूरी स्टोरी को इंग्लिश से कवर करेंगे, सिंपल सिंगल लाइन के सेंटेंस बना करके। तो ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें कि सेंटेंस आ गया कि लैंको एक परिश्रमी किसान था। तो इसमें आप देखोगे कि इसमें कोई काम तो हो नहीं रहा, एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन सब्जेक्ट है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो कुछ था। तो आपको यूज ऑफ वाज का सेंटेंस प्रयोग करना पड़ता है। तो आपने सेंटेंस बना दिया लैंको वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। अगला सेंटेंस था कि उसने या उसे एक अच्छी फसल की आशा थी। उसे एक अच्छी फसल की आशा थी में आप देखोगे तो आशा करना एक क्रिया है जिसको आप कर्ता का ढूंढोगे तो ही मिल जाएगा। अब ही के बाद आपको सेकंड फॉर्म लगानी, जैसा कि ये नियम कहता है। तो आपका ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया। आगे है कि उसके खेत को वर्षा की आवश्यकता थी। तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन गया, क्योंकि सेकंड फॉर्म आवश्यकता होना नीडेड लगाई गई है। भोजन के दौरान, भोजन का जो समय था उसके दौरान वर्षा होना शुरू हो गई, तो क्रिया होगी शुरू होना। तो स्टार्टेड सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर दिया, वही नियम है आपका। जैसा कि पता है कि सेकंड फॉर्म केवल पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ही प्रयोग होती है। तो आप देखते जाओ कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। लैंग को खुश हुआ तो बिकेम, सेकंड फॉर्म बिकम, बिकम आपने पढ़ी होगी होने के लिए। कुछ समय के बाद ओले गिरना शुरू हो गए, तो आप देखोगे कि शुरू हो गए, सेकंड फॉर्म बिगेन का प्रयोग किया गया। ओले न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखते थे, तो दिखते थे सेकंड फॉर्म, क्या दिखते थे, ओले, तो सब्जेक्ट ओले और दिखना क्रिया हो गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे है कि ओलावृष्टि ने उसकी फसल को
पूरी तरह नष्ट कर दिया। तो इसमें आप देख सकते हो कि ओलावृष्टि सब्जेक्ट हो गया, सेकंड फॉर्म डिस्ट्रॉय नष्ट करना हो गया, और आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस तैयार हो गया। आगे है इट लेफ्ट नथिंग, यानी कि इसने कुछ नहीं छोड़ा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म लेफ्ट। लैंको उदास हो गया, होने की सेकंड फॉर्म बिकेम। परंतु वह भगवान में दृढ़ विश्वास रखता था। ध्यान दें, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, क्रिया नहीं है, इसलिए आप इस वाक्य को यूज ऑफ हैज ए वर्ड से बनाते हो कि कर्ता के पास कुछ होता है, उसको दर्शाने के लिए आपको हैड का प्रयोग करना पड़ता है। आगे है उसने भगवान को एक पत्र लिखा, रोट सब्जेक्ट वाज सेकंड फॉर्म, लिखना क्रिया थी, लिखने वाला सब्जेक्ट ही था, इसलिए आपका पास्ट टेंस बन गया। पत्र में उसने भगवान से कहा 100 पेसोस भेजने को, तो कहा पास्ट टेंस, आस्क्ड सेकंड फॉर्म लगा दी गई। वह पोस्ट ऑफिस गया और लेटर को पोस्ट बॉक्स यानी मेल बॉक्स में डाल दिया, तो वेंट सेकंड फॉर्म गया, और पुट डालने के लिए पुट इनटू सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया। पोस्टमैन ने इस पर लिखे हुए एड्रेस को देखा, जो इस पर एड्रेस था, और हंसा, तो सेकंड फॉर्म देखा और हंसा, ये भी सेकंड फॉर्म। आगे है तब वह पोस्ट मास्टर के पास गया और उसे उस लेटर को दिखाया, तो गया सेकंड फॉर्म, दिखाया ये भी सेकंड फॉर्म। आगे देखें कि पोस्ट मास्टर एक एमिएबल फेलो यानी कि एक प्रिय या स्नेही व्यक्ति था, तो जैसे भी आया था पहला सेंटेंस कि लैंको एक परिश्रमी किसान था, तो सब्जेक्ट कुछ था, तो अपने आप में यूज ऑफ वाज वर्ड का प्रयोग किया गया। द पोस्ट मास्टर वाज एन एमिएबल फेलो। आगे है कि वह भी हंसा, ये भी सेकंड फॉर्म हंसा। जब उसने देखा पत्र को, ये भी सेकंड फॉर्म देखा। परंतु जब उसने इस पत्र को पढ़ा, रेड जो सेकंड फॉर्म है, यहाँ रीड नहीं है, रेड है, स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उच्चारण इनका बदल जाता है। वह सीरियस हो गया, ये भी सेकंड फॉर्म। उसने निर्णय लिया उसकी सहायता करने का, डिसाइडेड सेकंड फॉर्म। उसने कर्मचारियों से कहा, पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों थे उनसे कहा, तो आस्क्ड ये भी सेकंड फॉर्म। टू गिव मनी पैसे देने के लिए। तो आप देखते हो कि ये सब पास्ट टेंस से बनने वाले वाक्य हैं जो कि सीरीज से चलते जा रहे हैं। आगे कि उसने भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया, तो सेकंड फॉर्म दिया, क्रिया जो है आप देखोगे देना क्रिया है, करने वाला ही है, के बाद सेकंड फॉर्म आ गई। परंतु उन्होंने केवल 70 पैसों से इकट्ठे किए, इकट्ठे करना कलेक्टेड सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट दे उन्होंने किए, तो आप सब्जेक्ट बाद सेकंड में उपयोग करोगे। द पोस्ट मास्टर यानी पोस्ट मास्टर ने लैंको को पैसे भेजे, ये भी आपके पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनाना पड़ा। अगले रविवार को लैंको पोस्ट ऑफिस गया, तो लैंको के बाद सेकंड फॉर्म प्रयोग किए गए। परंतु जब उसने पैसों को गिना तो वह नाराज हो गया। तो आप देखोगे कि गिनना क्रिया, गिनने वाला वह, तो सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। वह नाराज हो गया, ये बिकेम वाला सेंटेंस कई बार आ चुका है पहले, सेकंड फॉर्म होने के लिए यूज हो गया। क्योंकि उसने केवल 70 पैसों प्राप्त किए लेटर में, तो प्राप्त करना सेकंड फॉर्म फाउंड, फाइंड की सेकंड फॉर्म होती है। उसने पेपर और इंक लिए, कागज और स्याही लिए, और दूसरा पत्र भगवान को लिख दिया, तो लिए सेकंड फॉर्म टुक, लिखा सेकंड फॉर्म रोट। देन ही पुट द लेटर इनटू द लेटर बॉक्स, तब उसने पत्र को लेटर बॉक्स में डाल दिया। पुट ये सेकंड फॉर्म, जिसकी तीनों फॉर्म पुट होती है। पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज ने पत्र को पढ़ा, ये सेकंड फॉर्म। लैंको ने भगवान से कहा, ये सेकंड फॉर्म। ना भेजने के लिए पैसों को डाक से। उसने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को पुकारा, एक ठगों का टोला। तो ये आपके कार्ड जो है
ये सेकंड फॉर्म आई है पुकारने के लिए। तो आप समझ लो कि यदि कोई बच्चा ऐसा है जिसको केवल पास्ट इंडेफिनिट का साधन वाक्य याद है, तो वो अपना काम कैसे चला सकता है। तो इसमें आप देखोगे कि यदि पास्ट इंडेफिनिट के नियम को जानता है कि रूल है सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, ये पहचान भी याद है, और समझ सकता है कि यदि कोई क्रिया है और उसको करने वाला है तो उसको सब्जेक्ट को आप आगे लगाएं, उसको जो क्रिया कर रहा है उसको उसके पीछे लगाएं, सेंटेंस आपका बनना शुरू हो जाता है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, एक कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन मिलेगा कि ट्रांसलेशन सीखने से हम अपने कोर्स को कैसे कवर कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करने के लिए अपने चैप्टर्स में से सेंटेंस ढूंढने चाहिए। आपको जिस नियम के बारे में जानकारी है उस नियम से संबंधित आप वाक्य निकालें चैप्टर में से और उस नियम को आप यूज करें और आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे।